गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, नीतीश चाचा हो गए राजी। 10 लाख मिलेगा, 10 लाख रोजगार और शिक्षकों को मिलेगा पूर्ण वेतनमान। अधिकारियों को दे दिया है दिशा निर्देश। जी हाँ फ्रेंड्स, एक दिन पूर्व जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं डिप्टी सीएम हूँ, मैं 10 लाख रोजगार नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आज उसके अगले ही दिन जो है ये बयान आया है कि नीतीश चाचा राजी हो गए और उनके सारे जो है वादों को पूरा करने के लिए जो है सहमत हो गए। तो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ साथियों, हम सभी संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए और बेरोजगार युवकों के लिए और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए। जी हाँ साथियों, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है इस अंक में। जी हाँ साथियों, बेल आइकन पर और प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ साथियों, ये एक दिन पूर्व का खबर है जिसमें यह कहा गया है कि 10 लाख नौकरी के सवाल पर बोले तेजस्वी, मैं सीएम नहीं हूं, अभी डिप्टी सीएम हूं। जी हाँ साथियों, डिप्टी सीएम हूं तो मैं 10 लाख रोजगार नहीं दे सकता। लेकिन अगले ही दिन ये जो 10 लाख रोजगार देने की बात थी, एक सकारात्मक पहल था, तो उस पर नीतीश चाचा भी सोचे और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल 10 लाख रोजगार मिलेगा और उसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, कवायद शुरू कर दी गई है। बिहार में 10 लाख नौकरियां देने की तैयारी शुरू। नियोजित शिक्षकों के पूर्ण वेतनमान के लिए शिक्षा विभाग के बढ़िया अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के साथ होगी बैठक। जी हाँ फ्रेंड्स, जान लेंगे कि अभी शिक्षा मंत्री तो बना नहीं है, कैबिनेट का विस्तार हुआ नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री के साथ बैठक होने की बात कही गई है। अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। नीतीश कुमार भी है राजी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बिहार। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जो बातें कही गई थी तेजस्वी जी के द्वारा कि हम अभी मुख्यमंत्री नहीं है, तो हम शायद ये नहीं पूरा कर पाएंगे विभिन्न वादों को, लेकिन उन वादों पर थोड़ा सा विराम लगा है और कहीं ना कहीं एक अच्छी और सकारात्मक खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, नीतीश कुमार भी साथ हो लिए हैं और उन्होंने ये बात जाहिर की है कि जो तेजस्वी के जो भी वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखते हैं इस अंक में ये 12 अगस्त का ये खबर निकल करके आ रहा है साथियों। यहाँ पर 12 अगस्त का डेट आप देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे कि जो है साथ होगी बैठक। सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारियों जिनको निर्देश दिए गए हैं उनके साथ बैठक होगी। और नीतीश कुमार भी है राजी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार। जी हाँ साथियों, और नीतीश कुमार भी राजी हो गए हैं। तो जहां पर यू टर्न लिया गया था, तो फिर स्टेट जो है लॉन्ग ड्राइव पर जो है गाड़ी चलने के लिए तैयार है। जो बिहार की राजनीति में जो एक नया अध्याय आया है, जो एनडीए का गठबंधन टूट के महागठबंधन के साथ जो है नए सरकार की गठन की गई है, तो कई सारे बेरोजगार युवा और संविदा कर्मी और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक ढेरों उम्मीदें पाले बैठे हैं और वो उम्मीद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ साथियों, 15 अगस्त के दिन कुछ ना कुछ अच्छी घोषणाएं मिलेंगी। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, इस पर घोषणा की जाएगी और कई सारे जो है लोक लुभावन और अच्छी घोषणाएं होगी। ये खबरें निकल करके आ रही। जी हाँ साथियों, उससे पहले देख लेते हैं आज के इस खबर में। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को रोजगार से जुड़े अपने वादे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी नवगठित सरकार 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 लाख नौकरी देने का वादा को पूरा करेगी। जी हाँ साथियों, फिर पूरा करने पर आ गई है और उन्होंने कहा, वादा किया कि उनके जो बॉस नीतीश कुमार से संबंधित अधिकारियों को रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, रोजगार सृजन के लिए जो सर्वोच्च प्राथमिकता है उसे देते हुए निर्देश जारी कर दिए गए। जो भी अधिकारी है, यानी कि अभी तो विधानसभा गठन हुआ, विघटित है, उनका गठन नहीं हो पाया है, विधायिका है, लेकिन कार्यपालिका तो मौजूद है। तो कार्यपालिका में जो भी अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप उससे संबंधित खाका तैयार कर लीजिए कि किस प्रकार से जो है कि एक अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए, जिसका कि 10 लाख का डाटा निकल रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मैंने जो वादा किया था 10 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे और नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतन दान देंगे, इस वादे को पूरा करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से बात की। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपनी रजामंदी दे दी, साथ ही
अधिकारियों को इस संबंध में काम करने का आदेश भी दे दिया है। जी हां साथियों, ये बड़ी बात है कि जो वादा किया गया है और उस वादा को पूरा करने के लिए जो है पहल भी शुरू कर दी गई है। और पहल, चूंकि उप मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत ज्यादा जो है शक्ति होती नहीं है, पावर होता नहीं है, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री के वादा को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री खुद रजामंदी दे दे और खुद उसके लिए आदेश देने लगे, निर्देश देने लगे, तो ऐसे वादे बहुत जल्द, बहुत आसानी से पूरा होते हैं। जी हां साथियों, मिलकर साथ में काम करने से कोई भी लक्ष्य आसानी से पूरा होता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा सबसे पहला काम 10 लाख युवाओं को रोजगार देना होगा ताकि राज्य से बेरोजगारी खत्म हो जाए। तो 10 लाख रोजगार के तरफ जो है दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि हमारा दूसरा टारगेट बिहार में कार्यरत लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें पूर्ण वेतनमान देना है। जी हां साथियों, अभी जो नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है एनडीए सरकार में, वो चाइनीज वेतनमान है, जहां पर 52,20,200 का जो स्केल दिया गया है वो कटा छटा स्केल है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षकों में 455 रुपए कम है और मध्य शिक्षक में 3350 रुपए और प्लस 2 के शिक्षक में लगभग 5500 रुपए कम है। तो प्लस 2 के शिक्षकों की संख्या काफी कम है। इससे सभी ग्रेड के शिक्षकों के सैलरी में काफी सुधार होगा, जो पूर्ण वेतनमान दिया जाएगा और इस पूर्ण वेतनमान के मिलने के साथ ही जो है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। आपको बताते चले फ्रेंड्स कि जो नया खाका 2022 का शिक्षक नियमावली तैयार हो रहा है, उसमें एसीपी का लाभ देने के लिए जो है बात कही गई है, जो कि वायरल हो गया है, जिस पर कि एक अलग से वीडियो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा आप सभी विद्वान साथियों के समक्ष रखा जाएगा। तो वो जो एसीपी का लाभ मिलेगा, जैसे ही आपको एसीपी की लाभ मिलता है तो आप नियमित के श्रेणी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब सरकार ये नियोजित शब्द जो है, जो एक कलंक के टीका के रूप में हम सभी 4 लाख शिक्षकों के ऊपर जो है मंडरा रही है, जो छाई हुई है, उसको समाप्त करने के फेर में लगी हुई है, उसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जी हाँ साथियों, इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। बहुत जल्द शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नियोजित शिक्षकों को सम्मान देना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। बहुत जल्द बिहार से अच्छी खबरें सामने आएगी। जी हां फ्रेंड्स, ले लेते हैं अगले स्लाइड को। तेजस्वी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई चाहे तो मेरे घर पर अपना दफ्तर खोल सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह स्वाभाविक गठबंधन है, सौदा नहीं। यही असली गठबंधन है जिसे लालू जी और नीतीश कुमार ने बनाया था। हमने नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया और एक साथ आए। आप बिहार को एक आप नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया और एक साथ है। आप बिहार को 1 महीने के भीतर सरकारी नौकरी देने वाले सबसे बड़े राज्य के रूप में देखेंगे। फिर एक बार तेजस्वी ने अपने वादे को जो है, जिससे यू टर्न लिया था, उसको दोहरा दिया है कि एक बड़े राज्य के रूप में देखेंगे जहां की सबसे ज्यादा नौकरी दिया जाएगा। जी हां साथियों, जदयू नेता श्री कुमार यानी नीतीश कुमार ने बुधवार को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ संबंध तोड़ दिया था और राजद, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। जी हां साथियों, यहां पर पूर्ण वेतनमान के साथ साथ जो है ओपीएस की भी बात तेजस्वी के द्वारा की गई थी और उस पर भी जो है अमल किया जा रहा है। और पुरानी पेंशन चूंकि कांग्रेस शासित राज्यों में दिया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान से उसकी शुरुआत हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई सारे राज्यों में दिए जा चुके हैं। पंजाब, आज हिमाचल प्रदेश में भी बहुत जोरदार आंदोलन हुआ है और सरकार जो है, जो प्रतिनिधि है, जो पेंशन कमेटी से जुड़े हैं, उनको बुलाया है बात करने के लिए। और बगल के राज्य झारखंड में भी 2 दिनों के बाद जो है पुरानी पेंशन की घोषणा करेगी हेमंत सोरेन की सरकार। तो जब बगल एक बच्चे को लॉलीपॉप, एक बच्चे को आइसक्रीम मिल जाएगा परिवार में और दूसरा बगल में बच्चा उनको नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल वो छटपटा जाएगा। वही स्थिति बिहार के सभी कर्मचारियों की हो रही है और उस आग को अब दबाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। उस आग को एक ज्वाला और एक बवंडन का रूप दे दीजिए, एक ज्वालामुखी का रूप दे दीजिए, तब जाकर के जो है सरकार देगी। जी हां फ्रेंड्स, मैं बहुमत साबित करने के बाद जब तक हम पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हो जाते, यह खाली पद तब तक के लिए है। इसके बाद हम इसे भरना शुरू करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि बिहार में रोजगार सृजन की तीव्र आवश्यकता की मंजूरी थी। जहां तक आपको पता है साथियों कि जो तेजस्वी है वो अभी युवा है, उनके सामने एक बड़ी जो लंबी उम्र राजनीति में बची हुई है, तो वो
चाहते हैं कि कुछ अच्छे कार्यों को कर ले, ताकि जो विरासत में उनको एक राजनीतिक जो यहाँ पर उत्तरदायित्व मिला है उसको भली तरह से निर्वाह करके जो है एक अच्छी छाप बना सके। तेजस्वी यादव ने कहा हर बूथ पर, हर ब्लॉक पर लोग उत्साहित है, बीजेपी ने लोगों के चेहरों से मुस्कान छीन ली है। आज यहाँ भारी संख्या में लोग अपना समर्थन जताने पहुंचे हैं। हम आप अपना काम शुरू करने के लिए केवल सरकार के उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, हजारों की संख्या में लोग जो है तेजस्वी के आवास पर पहुंचे थे, जिसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असली गठबंधन महागठबंधन है, यही सरकार गरीब और जनता की सरकार है। हम समाजवादी लोग हैं। हमारा मैनिफेस्टो क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही था। जी हाँ साथियों, तो फिर एक बार जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो है शिक्षकों के पूर्ण वेतनमान देने, ओपीएस देने और नियमितीकरण और संविदा कर्मियों को नियमित करने संबंधित जो है अपने वादा को दोहराया है। साथ ही साथ 10 लाख रोजगार देने के बाद पर जो है अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री को राजी कर लिया है, या मान के चले कि मुख्यमंत्री राजी हो गए हैं और उससे संबंधित जो है दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दे दिए हैं। तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है सामने। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब यही द स्मार्ट ज्ञान अड्डा उम्मीद करेगी कि आपको जल्द से जल्द जो है बेरोजगार युवकों को, बिहार के बेरोजगार युवकों का प्लान रुके, उनके रोजगार मिले, शिक्षकों को उनका जो है नैसर्गिक हक जो 52,200 का जो है वो पहले पूर्ण वेतनमान मिले, फिर समान काम समान वेतन की भी बात की गई थी तेजस्वी के द्वारा, वह भी मिले, और ओपीएस मिले। साथ ही साथ जो है संविदा कर्मियों का जो है अस्थायी नौकरी मिले। जी हाँ साथियों, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि सरकार सही दिशा में चले, और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हमेशा अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करेगी कि सरकार सही दिशा में चले और शिक्षकों के उज्जवल भविष्य प्राप्त हो, संविदा कर्मियों को उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेगा आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।